आज हमारे पास मार्क मैनसन की किताब है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। काफी दिलचस्प टाइटल है ना? हाँ बिल्कुल। टाइटल ही ध्यान खींच लेता है। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि जो समीक्षाएं हैं, जो नोट्स हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, मतलब इसका असल निचोड़ क्या है। बिल्कुल। और देखिए, अगर स्रोतों की माने तो इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो काफी सीधा है। अच्छा। क्या है वो? फंडा ये है कि भाई जिंदगी में हर चीज को लेकर टेंशन लेने की, या जिसे किताब कहती है फक देने की जरूरत नहीं है। हम्म। हमारी एनर्जी, हमारा ध्यान, वो लिमिटेड है। तो ये चुनना कि कहाँ लगाना है, किस चीज की वाकई परवाह करनी है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, ये बात तो सही है, चुनना। पर कैसे? एक चीज जो बार बार सामने आ रही है रिव्यूज में, वो ये है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचना वो भी ठीक नहीं है। मतलब ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, ये पहला ही पॉइंट है जो थोड़ी प्रचलित सोच को चैलेंज करता है। चैलेंज करता है, बिल्कुल। किताब कहती है कि लाइफ हमेशा धूप खिली और पिकनिक जैसी नहीं होती। और ये मानना ठीक है। अच्छा। असली ग्रोथ, मतलब असल में हम तब सीखते हैं जब हम अपनी कमजोरियों को, अपने दर्द को, अपनी मुश्किलों को स्वीकार करते हैं, न कि उनसे भागते हैं या जबरदस्ती खुश दिखने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। वो जबरदस्ती वाली स्माइल या सब चंगासी वाला एटीट्यूड, वो असल में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने से रोक सकता है। हाँ। तो अगर हम इस नकली पॉजिटिविटी से बचें, तो फिर ध्यान कहाँ दें? मतलब सोशल मीडिया लाइक्स या लोग क्या कहेंगे, इसके पीछे ना भागें। तो फिर क्या करें? यहीं पर वैल्यूज यानी मूल्यों की बात आती है। मूल्य? कैसे मूल्य? देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि हमें ऐसे मूल्य चुनने चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हों, जो प्रोसेस पर आधारित हों, रिजल्ट पर नहीं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे किताब कहती है, ईमानदारी। आप हमेशा ईमानदार रहने की कोशिश कर सकते हैं। या लगातार सीखना, ये आपके हाथ में है। ठीक है, ये समझ आया। लेकिन फिर वो मुश्किलों और दर्द वाली बात। एक जगह कहा गया है, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नॉट अवॉइडिंग देम। खुशी समस्याएं सुलझाने से मिलती हैं, उनसे भागने से नहीं। ये थोड़ा। हाँ, सुनने में काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? हाँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि दुख को गले लगाओ। मतलब ये है कि जो असली संतोष या खुशी है, वो प्रॉब्लम्स को फेस करने, उन्हें समझने और फिर उन्हें सुलझाने के प्रोसेस में है। अच्छा, उस स्ट्रगल में, उस कोशिश में। हाँ, जब हम किसी मुश्किल को पार करते हैं तो एक अलग ही लेवल की संतुष्टि मिलती है। भागते रहने से तो प्रॉब्लम अक्सर और बड़ी हो जाती है। जिम्मेदारी का हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहते हैं कि चाहे सिचुएशन में हमारी गलती हो या ना हो, हम रिएक्ट कैसे करते हैं, ये पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है। ये थोड़ा हार्ड नहीं लगता? देखिए, यहाँ जिम्मेदारी का मतलब ब्लेम लेना नहीं है। तो फिर इसका मतलब है ओनरशिप लेना, अपनी प्रतिक्रिया की, अपने रिएक्शन की। ओनरशिप? मान लीजिए आपके साथ कुछ हुआ जिसमें आपकी गलती नहीं थी, ठीक है? पर अब आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, आगे क्या करते हैं, ये चुनाव आपका है। अच्छा, मतलब कंट्रोल अपने रिएक्शन पे रखना। बिल्कुल, यही असली पावर है, अपने रिस्पॉन्स को चुनने की आजादी। अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी, ये एक पावरफुल आइडिया है। अच्छा, एक और चीज जिसने मुझे काफी स्ट्राइक किया, वो है मौत के बारे में बात करना। हाँ, वो भी है। किताब कहती है, यू आर गोइंग टू डाई, स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन बुलशिट। मतलब तुम मरने वाले हो, बकवास पर टाइम बर्बाद करना बंद करो। ये तो बहुत ही डायरेक्ट है। हाँ, बहुत डायरेक्ट। और ये शायद डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। जगाने के लिए? कैसे? जब हमें ये एहसास होता है ना कि हमारा टाइम यहाँ लिमिटेड है, तो फालतू की चीजों, छोटी मोटी बातों, दूसरों के ड्रामे, इन सब पर एनर्जी वेस्ट करना बेमानी लगने लगता है। सही बात है। फिर फोकस उन चीजों पर जाता है जो सच में जरूरी हैं, जो मायने रखती हैं। और ये जो डायरेक्टनेस है, ये जो सीधापन है, यही शायद किताब की पहचान भी है, और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम भी। हाँ बिल्कुल। कई रिव्यूज में ये बात है कि इसकी भाषा, इसका टोन, खासकर फक शब्द का बार बार इस्तेमाल कुछ लोगों को बहुत रूखा या शायद ऑफेंसिव भी लग सकता है। हाँ, लग सकता है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि यही इसकी यूएसपी है। मतलब शुगर कोटिंग नहीं, कड़वा सच जैसा है वैसा, बिना लाग लपेट के। ये उन लोगों को शायद ज्यादा अपील करता है जो बनावटीपन से, फेक पॉजिटिविटी से थक चुके हैं। हाँ, जो सीधी बात सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के अगर हम इन सब स्रोतों को देखें, तो क्या लगता है ये किताब किन लोगों के लिए है? कौन इससे ज्यादा कनेक्ट करेगा? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए है जो शायद थोड़ा ओवर थिंकिंग करते हैं, या जो हमेशा सबको खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं और अब थक गए हैं, जिन्हें अपनी लाइफ में थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी, हाँ। और शायद सबसे बड़ा टेक अवे यही है
कि हमें होशपूर्वक चुनना होगा कि हम अपनी परवाह, अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करें, किन चीज़ों को फक दें और किन को नहीं। एकदम, और शायद सच्ची आज़ादी इसी चुनाव में है। हाँ, बिल्कुल। और इसी नोट पर एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, ज़रूर। अच्छा सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी गैर जरूरी चीजें क्या हैं जिनकी हम बेवजह परवाह कर रहे हैं। बिल्कुल। ये सवाल हमें सीधे किताब के कोर आइडिया से जोड़ता है।